हमेशा खामोश सा दिखने वाला सूरज वास्तव में इतना खामोश नहीं है जितना नजर आता है। सूरज की जरा सी बेरुखी हमारे दिन का सुकून और रात का चैन छीन सकती है, हमें तबाह और बर्बाद कर सकती है। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ धरती को बर्फ में दबाकर गहरी नींद सुला सकती है या आग बरसाकर जीवन को समाप्त कर सकती है। यही कारण है कि सूरज की हर हरकत पर वैज्ञानिकों की गहरी नजर है। हमारी जमीन से सूरज की दूरी लगभग 148 मिलियन किलोमीटर होने की वजह से ये बड़ा शांत और स्थिर नजर आता है, लेकिन वास्तव में इसकी सतह से विशाल सौर प्रज्वलाएं यानी सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस का बाहरी अंतरिक्ष में उत्सर्जन होता रहता है, जिसकी उत्पत्ति सूरज के आंतरिक भागों से होती है। सोलर फ्लेयर्स सूरज के निकट चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के स्पर्श, क्रॉसिंग या पुनर्गठन के कारण होने वाली ऊर्जा का अचानक विस्फोट है, जबकि कोरोनल मास इजेक्शंस सूरज के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का विस्फोट है, जिसमें अरबों टन सूरज की कोरोनल सामग्री उत्सर्जित होती है और इससे पृथ्वी सहित अंतरिक्ष के आकाशीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। आजकल सूरज एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि नासा के वैज्ञानिक सूरज की सतह पर सौर कलंक कहलाने वाला एक काला धब्बा यानी सन स्पॉट को लेकर चिंता में है। माना जा रहा है कि ये विशाल सन स्पॉट धीरे धीरे हमारी पृथ्वी की ओर घूमता दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने पिछले दिनों AR 2770 नाम के एक सन स्पॉट का पता लगाया है और आने वाले दिनों में इसके और बड़े होने की संभावना जताई जा रही है। वैज्ञानिक आशंकित हैं कि अगर सूरज की सतह पर मिला मंगल ग्रह के आकार जितना विशाल सन स्पॉट अगर हमारी धरती की ओर मुड़ता है तो इससे निकलने वाली तीव्र सौर प्रज्वलाएं धरती तक पहुंच सकती हैं। इसकी वजह से संचार व्यवस्था बाधित हो सकती है, हमारे सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन और नेविगेशन पर असर पड़ सकता है, जिससे हवाई और समुद्री यातायात ठप पड़ सकता है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के शोधकर्ताओं का कहना है कि सूरज से पैदा होने वाले ये तूफान अंतरिक्ष में बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक धारा में बदलाव कर सकते हैं, जिससे धरती के चारों तरफ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स बढ़ या घट सकते हैं, जो धरती का चक्कर काट रहे उपग्रहों के लिए खतरनाक सिद्ध होंगे। सनस्पॉट सूरज की सतह पर अपेक्षाकृत ठंडे स्थान होते हैं, जिनकी संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र में बढ़ोतरी या कमी होती रहती है, जिन्हें क्रमशः सौर कलंक के विकास यानी सोलर मैक्सिमम और ह्रास यानी सोलर मिनिमम का चरण कहा जाता है। वर्तमान में सोलर मिनिमम का चरण चल रहा है। हर 11 साल बाद सूरज की सतह पर काफी बदलाव होता है। 11 सालों से शांत रहने वाला सूरज फिर से जाग जाता है। सोलर मिनिमम अनुमानतः अप्रैल 2020 से शुरू हो गया है। जुलाई 2025 आते आते सौर कलंकों की संख्या बढ़कर 115 पहुंच जाने की उम्मीद है। तब सोलर मैक्सिमम की घटना घटित होगी। ये भविष्यवाणी वर्तमान वैज्ञानिक शोधों के आधार पर की जा रही है और कहा जा रहा है कि सौर चक्र 25 औसत से कमजोर होगा। वैज्ञानिक पहले ही 25वें सौर चक्र को धरती के लिए खतरनाक बता चुके हैं और पृथ्वी पर हिमयुग आने की आशंका जाहिर कर चुके हैं। वैज्ञानिकों को डर है कि सोलर मिनिमम के कारण उत्पन्न हुए डाल्टन मिनिमम की स्थिति वापस लौट सकती है। इस वजह से कड़ाके की ठंड, सूखा और ज्वालामुखी फटने की घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे फसलें बर्बाद और भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको हमारे चैनल का ये एपिसोड कैसा लगा और आगे आप किन विषयों को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हम ज्ञान विज्ञान की नई नई जानकारियां इसी तरह आप तक पहुंचाते रहें। अब एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि साल 1610 से सूरज को लेकर कौन सी महत्वपूर्ण बात सामने आई है? इस सवाल का जवाब है साल 1610 के बाद से लगातार सूरज पर बनने वाले सन स्पॉट्स कम हुए हैं।
अभी पिछले साल ही करीब 264 दिनों तक सूरज में एक भी सनस्पॉट बनते नहीं देखा गया। वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है कि पिछले 9000 सालों में सूरज की चमक में 5 गुना की कमी आई है।